Good morning, friends. Welcome to the part 6th. Good morning, friends. Welcome to the part 6th of the chapter number 1st of Business Studies, class 11th, that is Nature and Purpose of Business. तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्री एंड इट्स टाइप, इंडस्ट्री और उसके टाइप्स। तो अगर हम बात करें इंडस्ट्री की, तो बेटा इंडस्ट्री क्या होता है? बेटा इंडस्ट्री सिंपल सी बात है कि किसी चीजों का रॉ मटेरियल यूज करें और उसको फिनिश प्रोडक्ट्स में अगर कन्वर्ट कर दें तो उसको बोला जाता है इंडस्ट्री। मतलब सिंपल सी बात है, अगर वो फॉर्म चेंज कर रही है, किसी चीज को रॉ मटेरियल के यूज तौर पर यूज करके उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर रही है, देन इट इज कॉल्ड द इंडस्ट्री। अब इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री दो टाइप की आती है, प्राइमरी इंडस्ट्री और सेकेंडरी इंडस्ट्री। पहले अपन दोनों को समझते हैं, फिर उसके टाइप्स की बात करेंगे। पहले प्राइमरी, देखो इंडस्ट्री दो टाइप की आती है, फिर दो टाइप्स में फिर उसके और कुछ टाइप्स आते हैं। तो पहले अगर अपन दो टाइप की बात करें तो एक होता है प्राइमरी इंडस्ट्री और एक होता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अब व्हाट डू यू मीन बाय प्राइमरी इंडस्ट्री? प्राइमरी इंडस्ट्री क्या होता है? बेटा प्राइमरी इंडस्ट्री वो होता है जो कि नेचुरल रिसोर्सेस को अपना रॉ मटेरियल यूज करता है। क्या बोल रहा हूं? जो कि नेचुरल रिसोर्सेस को अपना रॉ मटेरियल यूज करके फिनिश प्रोडक्ट बनाता है। जैसे एग्जांपल, कोल माइन, एग्रीकल्चरल, ठीक है, फिशिंग, ये सब क्या है? ये है प्राइमरी इंडस्ट्री। तो प्राइमरी इंडस्ट्री वो जो अपना रॉ मटेरियल नेचुरल रिसोर्सेज से ले। The primary industry includes those activities through which the natural resources are used to provide the raw material for other industry. Primary industry are of two types. अभी हम बाद में बात करने वाले कि प्राइमरी इंडस्ट्री दो प्रकार की कौन कौन सी होती है। आई होप प्राइमरी इंडस्ट्री क्लियर है कि प्राइमरी इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री जो अपना रॉ मटेरियल कहाँ से ले? नेचर से ले। नेचर में, यहाँ पर नेचर में आपके एनिमल्स इंक्लूडेड है, ठीक है, और नेचुरल रिसोर्सेज आपका इंक्लूडेड है, ठीक है। सेकेंड इंडस्ट्री, अगर सेकेंड इंडस्ट्री की बात करूं तो सेकेंडरी इंडस्ट्री क्या है? बेटा सेकेंडरी इंडस्ट्री वो है जो कि प्राइमरी इंडस्ट्री का फिनिश प्रोडक्ट एज ए रॉ मटेरियल यूज करके नया प्रोडक्ट बनाए। सर मतलब समझ में नहीं आया। जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर किस में आता है? खेती करना, प्राइमरी इंडस्ट्री में। अब एक फार्मर ने लैंड को यूज करा और उससे कॉटन बनाया, तो कौन सी इंडस्ट्री में आ रहा है? प्राइमरी इंडस्ट्री में। अब उस कॉटन का थ्रेड बनाया जा रहा है और उससे क्लॉथ बनाया जा रहा है, उस कॉटन का क्लॉथ बनाया जा रहा है। तो ये कौन सी इंडस्ट्री? ये सेकेंडरी इंडस्ट्री। क्यों सेकेंडरी इंडस्ट्री? क्योंकि प्राइमरी इंडस्ट्री का फिनिश गुड्स क्या है? कॉटन। प्राइमरी इंडस्ट्री का फिनिश गुड्स क्या है? कॉटन। अब इस कॉटन को वो एज ए रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं और उनका नया फिनिश गुड्स बना रहे हैं, दैट इज क्लोथ। तो प्राइमरी इंडस्ट्री का फिनिश गुड क्या? कॉटन। सेकेंडरी इंडस्ट्री रॉ मटेरियल यूज कर रही है, क्योंकि सेकेंडरी इंडस्ट्री का वो रॉ मटेरियल है, कॉटन क्या है? रॉ मटेरियल, और उससे वो फिनिश प्रोडक्ट बना रहे हैं क्या? क्लोथ। तो ऐसी इंडस्ट्री जो प्राइमरी इंडस्ट्री का फिनिश गुड्स अपने यहां पर एज ए रॉ मटेरियल यूज करके नया फिनिश प्रोडक्ट बनाए, उसको बोला जाता है सेकेंडरी इंडस्ट्री। अंडर दिस इंडस्ट्री न्यू प्रोडक्ट्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय यूजिंग द प्रीवियस प्रोड्यूस्ड थिंग्स। प्रीवियस प्रोड्यूस्ड थिंग्स मतलब प्राइमरी इंडस्ट्री में। एग्जांपल, प्रोड्यूसिंग कॉटन इज ए प्राइमरी इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग क्लॉथ आउट ऑफ कॉटन इज ए सेकेंडरी इंडस्ट्री। चलो ये एग्जांपल हो गया, मैं एग्जांपल एक और दे देता हूं। सोयाबीन, सोयाबीन प्रोड्यूस करना एग्रीकल्चरल में होता है, प्राइमरी इंडस्ट्रीज है। उसका ऑयल बनाना सेकेंडरी इंडस्ट्री है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स, ठीक है। तो
प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री हो गया। अब प्राइमरी इंडस्ट्री के टाइप्स देखते हैं, सेकेंडरी इंडस्ट्री के टाइप में नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा। तो प्राइमरी इंडस्ट्री के अगर टाइप्स की बात करो तो उसके भी दो टाइप्स होते हैं, एक तो एक्सट्रैक्टिव और एक होता है जेनेटिक। अब एक्सट्रैक्टिव क्या होता है और जेनेटिक क्या होता है बेटा समझना। एक्सट्रैक्टिव का मतलब होता है कि आप कोई मेहनत नहीं कर रहे, सिर्फ आप निकाल रहे हैं डायरेक्टली। आप क्या कर रहे हैं, आप निकाल रहे हैं, आप उसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे। एग्जाम्पल मैं बताता हूं दोनों के। और जेनेटिक में आपको पहले मेहनत करना पड़ता है, फिर आप उसको कटिंग कर पाते हैं, मतलब उसको प्रोडक्शन ले पाते हैं। देखो दोनों के एग्जाम्पल बताता हूं। सपोज करना कि अगर कोई वुड कटर है, लकड़ी काटने वाला, वो जंगल में जाता है और लकड़ी काट कर ले आता है और बेच देता है, तो वो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री, क्योंकि उसने लकड़ी को ग्रो करने में कुछ नहीं हेल्प करी, कुछ भी हेल्प नहीं करी, सिर्फ जो था ऑलरेडी एग्जिस्टिंग उसको कट करके ले आया, उसने एग्जिस्ट नहीं करवाया। लेकिन अगर वुड कटर कहीं पे पौधा लगाता और फिर वो बड़ा, उसको पानी देकर उसको बड़ा पेड़ करता और फिर उस पेड़ को अगर काटता, तो वो जेनेटिक इंडस्ट्री कहलाता। फिशरमैन, मछली पकड़ने वाले मछुआरे, अगर वो जाते हैं नर्मदा नदी या फिर कोई भी बड़ी नदी में और वहां से वो मछली पकड़ के ले आते हैं, तो क्या मछली को बड़ा करने में, मछली को ग्रो करने में उन्होंने कोई मदद करी? नो सर। तो दैट विल बी कॉल्ड एज द एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री। लेकिन अगर वो एक तालाब में मछली के छोटे से बच्चे छोड़ते और फिर उनको फीडिंग डालते और फिर उन मछलियों को पकड़ते, तो वो कंडीशन आती जेनेटिक इंडस्ट्री की। पोल्ट्री फार्मिंग, मिल्क प्रोडक्शन का काम, फार्मर जानवर पालता है, उनको खिलाता पिलाता है, फिर दूध निकालता है, तो दैट इज कॉल्ड एज, दैट विल बी कम इनटू द कैटेगरी ऑफ जेनेटिक इंडस्ट्री। कोल माइनिंग, कोल माइनिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट है, पेट्रोल कोल हमारी जमीन के अंदर, सिर्फ हमें उनको निकालना, उनको प्रोडक्शन, उनको बड़ा, उनको ग्रो करवाने में हमें कोई हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री है। तो एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री विच समथिंग इज एक्सट्रैक्टेड आउट ऑफ अर्थ, वाटर, ऑयल एसेट्रा, गैस, फिशिंग, माइनिंग, ये सब किसके हैं? एक्सट्रैक्टिव। और जेनेटिक में आपको क्या करना पड़ेगा? पहले हेल्प करना पड़ेगा, उनको ब्रीड करना पड़ेगा या कुछ भी। देखो, जेनेटिक इंडस्ट्री रेफर्स टू दोज इंडस्ट्री अंडर विच द ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स आर इम्प्रूव एंड मेड मोर यूजफुल। ठीक है, पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, फिश और कैटल बियरिंग, ये सब इसके एग्जांपल्स हैं। ओके, चलिए, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेटा फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल पाए। कोई डाउट है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।